नमस्ते दर्शकों, कैसे आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय गाइस, दिस इज़ मान्या एंड आई वेलकम यू गाइस टू माय चैनल। सो आज मैं आई हूँ थोड़ा सा पुण्य कमाने। पुण्य किस टाइप का ये आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा, पर मैं भी बता ही देती हूँ। तो गौरी दीदी आई हुई थी और गौरी दीदी का ना ऐसे मतलब बहुत मन हो रहा था कि वो वृंदावन जाके दर्शन करके आए बांके बिहारी जी के। अब उसने बोला तो सिर्फ बांके बिहारी जी था, पर वो कहते हैं ना कि अगर पूरी शिद्दत से कोई चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने से रोक नहीं पाती और मिलाने की साजिश में जुट जाती है। तो वैसा ही कुछ हुआ। ऐसा दीदी ने सोचा और उधर कीर्ति चाची को समझ में आ गया कि हमारे को लेकर जाना है। कीर्ति चाची एक दिन आए और कीर्ति चाची ने बोला कि चल रही हो दर्शन करने। और हमने एक दूसरे का चेहरा देखा और हमने कहा नेकी और पूछ पूछ, हम कहाँ रह जाएंगे। फिर हम लोग गए थे। तो प्लान हमारा ये था कि जो 84 कोस की परिक्रमा हो रही थी वो करने का, बट ऑब्वियसली एक दिन का काम वो नहीं है। तो हम लोग बहुत थक गए थे और हम सबसे पहले निकले थे कोकिला वन दर्शन करने के लिए। हम एक रात पहले जाके मथुरा में स्टे कर चुके थे और अगले दिन हम सुबह सुबह निकल गए थे। और बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पर बहुत मज़ा आ रहा था। कोकिला वन दर्शन करने के बाद हम गए थे नंदगांव दर्शन करने। वहाँ पे हमने नंद बाबा के दर्शन करे और हमारे छोटे से ठाकुर जी के दर्शन करे और हमारे को इतना मज़ा आ रहा था। पूरी गलियों में लोग चल रहे थे और अभी तक हमारा ऐसे बहुत गर्मी नहीं थी, पर हाँ गर्मी थी, ऐसे थोड़ी बहुत थी, पर मज़ा आ रहा था। हम लोग गए, हमने दर्शन करे, पर ऑब्वियसली मंदिर के प्रेमाइसेस के अंदर ऐसा फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो वो हमने नहीं करा। पर ये मंदिर थोड़ा हाइट पे था तो हमारे को मंदिर में नंदगांव दिख रहा था, पूरा बंदरों का राज। हमें बहुत अच्छा लगा। हम इतना डरते डरते घूमे, पर मुझे तो बड़ा मज़ा आया। उसके बाद हम गए थे कीर्ति जी के मंदिर। अब ये मंदिर मैं तो पहली बार गई थी अपनी लाइफ में, पर ये मंदिर भी बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर। पर यहाँ तक गर्मी तेज़ हो चुकी थी और नंगे पैर चलने में बहुत आफत आ रही थी। पर हमने वही सोचा कि अरे थोड़ा तो सहना पड़ेगा ना, अब इतना आसानी से सब कुछ थोड़ी मिल जाएगी, नो पेन नो गेन। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब दोनों लोगों के माता पिता के दर्शन करके उन लोगों की अनुमति ले ही ली, तो हम चल दिए लाडली जी के मंदिर, जिसके लिए मैं बहुत ऐसे एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं दूसरी बार जा रही थी और गौरी दीदी तो पहली बार ही जा रही थी बरसाना दर्शन करने। वहाँ पे ऐसे इतने सुंदर सुंदर चनिया चोली मिल रहे थे, जगह जगह पे गोलगप्पे मिल रहे थे, इतना अच्छा और पॉजिटिव वाइब था ना, मैं बता नहीं सकती। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी थी, वहाँ पे हमारे पैर ऐसे जल गए थे बुरी तरह से कि बिल्कुल ही रोना निकल आए। और जैसे ही हम मंदिर की ओर चलने लगे, हमारा इतना अच्छा लगने लगा और राधे 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 करते करते हम मंदिर तक पहुंच गए थे। थोड़ी सी भीड़ थी, एक्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ थी, पर वही है ना कि अब लाडली जी के दर्शन करने हैं, आसानी से थोड़ी मिलेंगे। तो फिर से खुद को समझा के कि नो पेन नो गेन चल दिए हम। पर जब हम ऊपर पहुँचे, हमारे को डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि भीड़ में कुछ लोग धक्का मुक्की में ऐसे धक्के देकर चले जा रहे थे। पर जब हम ऊपर पहुँचे, इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा कि बस अब तो मतलब सब अच्छा अच्छा है। और बस हमने उनसे कहना शुरू कर दिया कि अब दर्शन भी दे ही दो, अगर इतनी तपस्या कराई है। और फिर हमारे को दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन, इतनी सुंदर, इतना अच्छा पंडाल सजा था, मैं बता नहीं सकती। ये सब करने के बाद चाचा ने हमारे को अंदर से भी दर्शन करवाए, बिल्कुल उनके पास खड़े होके। और फिर हमें माला भी मिली थी। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मुझे इतनी खुशी मिली, मैं बता नहीं सकती। शायद आपको मेरी आवाज़ में दिख रहा हो, मैं बहुत खुश हो गई थी। बिल्कुल ये लग रहा था कि राधा जी ने कहा कि तू मेरा टेस्ट पास कर चुकी है, अब तू चिल कर, अब मैं तेरी पार्टी कराऊंगी एंड द पार्टी इज ऑन मी। तो उन्होंने हमारे को माला भी दिलवाई, उन्होंने हमारे को प्रसाद भी दिलवाया, और तो और उन्होंने एक आंटी भिजवा दी जिनके पास लाडली जी का खुद का प्रसाद था, जो उनको भोग लगा था वो वाला। तो हमें वो वाली पूड़ियाँ भी खाने को मौका मिला। हमने कहा बस, और फिर हम वहाँ से चल दिए थे।
अब दोपहर का समय हो गया था ये सब करते करते, हम थक भी चुके थे, सुबह से पसीना निकल रहा था, धूप इतनी तेज़ थी। तो अब हम क्या करें? तो हमने कहा अब देखो टाइम तो नहीं वेस्ट कर सकते क्योंकि टाइम इज़ मनी। तो हम लोग जल्दी से अपना लंच करके तैयार हो गए और फिर हम लोग चल दिए दोपहर के टाइम में ऐसे 2 से 4 बजे गोवर्धन की परिक्रमा करने, वो भी ई रिक्शा से। तो अब इधर मंदिर आएंगे, अब मेरे को सबका नाम ऐसे नहीं याद, जहाँ जहाँ की वीडियो बनी है वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे को ऐसे गिरिराज जी को स्पर्श करके उनके दर्शन प्राप्त करने का मौका मिला। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। पर इस पूरी परिक्रमा में मेरा सबसे फेवरेट मंदिर था मानसी गंगा का। भाई अलग ही वाइब थी इस मंदिर की, इतना मज़ा आया इस मंदिर में घुसते ही। एक तो जैसे ही हम इस मंदिर में घुसे बारिश होने लग गई थी, बूंदाबांदी ही शुरू हुई थी, पर मज़ा आने लग गया था। इससे भजन चल रहे हैं और भजन भी वो वाले नहीं जो धीरे वाले, वो बिल्कुल डिकचिक डिकचिक वाले जो भजन होते हैं ना, जो सबसे अच्छे होते हैं, जिसमें मतलब डांस करने का मन करता है, वो वाले भजन चल रहे थे। तो ये वाले मंदिर जाके हम फिर से चार्ज हो गए और फिर हम चल दिए। उसके बाद हम पहुँचे वृंदावन। वृंदावन जाते ऐसे इतनी खुशी होती है, पर यहाँ भी पहुँचना आसान नहीं था। भगवान जी ने पहले हमें जाम में फंसाया, फिर हमें ई रिक्शा भी नहीं मिला, तो हम करीब 5 से 6 किलोमीटर वृंदावन में पैया पैया चले नंगे पैर। तब तक हमारे पैर जल चुके थे, पर यहाँ पे जो कीर्तन हो रहा था, ऐसा मज़ा आ गया। तो भगवान जी ने कहा कि मैं आसानी से तो नहीं दूंगा, पर अगर दर्शन दूंगा तो इतने सुंदर दर्शन दूंगा कि तुम देख के खुश हो जाओ। और बस कुछ ऐसा ही हुआ। उनने हमारे विश्वास का ऐसा टेस्ट लिया, मैं बता नहीं। राधा वल्लभ जी के मंदिर में घुसने के पहले ऐसी मूसलाधार बारिश हुई है कि मैं बता नहीं सकती। हम पूरे भीग गए, ऐसा पैर जमा जमा के रखा कि कहीं गिर ही ना जाए। उसके बाद मैंने कहा अगर अब दर्शन नहीं दिए ना, अब तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी वल्लभ जी। और फिर उनने हमारे को दर्शन दिए, और दर्शन यहाँ कंप्लीट नहीं हुए। फिर मम्मी चाचा चाची पीछे रह गए और दीदी ने मुझसे कहा आगे धूप देने चल रही है। मैंने कहा चलो। और मैं जब गई तो उनके और मेरे बीच में कोई नहीं था। मैं करीब 3 मिनट उनके जस्ट सामने खड़ी रही और उन्होंने मुझसे कहा अब देख लिया तूने, मुझे दे दिया मैंने तुझे पूरे दर्शन। अब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम गए बांके बिहारी के दर्शन करने, वो भी हमें बहुत अच्छे हुए। उसके बाद हम आ गए थे बुआ के घर वापस, और फिर अगले दिन सुबह उठ के हम आ गए थे आगरा वापस। हमारे को बहुत 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 मज़ा आया, जो आपको इस व्लॉग को देख कर लगा ही होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।